हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट है जो कि है डायलॉग फॉर्म, जो कि नरेशन से संबंधित है। यह नरेशन का क्लास नंबर 9 है। इससे पहले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ। अभी हम पढ़ने वाले हैं नरेशन से ही संबंधित किसी डायलॉग फॉर्म को। मतलब डायलॉग फॉर्म फॉर टाइम इंटू से जब डायलॉग यानी कि दो लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि दो पर्सन जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और उसी बातचीत के कंटेक्स्ट को कहा जाता है डायलॉग। और उसी डायलॉग को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, उसी चीज़ को, उसी विधि को हम सीखने वाले हैं अभी। सबसे पहले मेरे मतलब आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी कम्पिटिटिव व्यू से आप देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डायलॉग होता क्या है। सबसे देखिए एक डायलॉग दिया हुआ है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन होता है उसको डायलॉग कहा जाता है। जैसे हरी और किसी लड़की के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा। हरी ने उस लड़की से कहा, दिया है कि हरी सेड टू हर, हरी ने किसी लड़की से कहा कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी टुडे, क्या तुम आज पार्टी के लिए रेडी हो। वंस अगेन फिर से समझिएगा। यानी कि डायलॉग फॉर्म होता क्या है, पहले हम डायलॉग फॉर्म को समझ जाएं तब तो हम बनाएंगे उसका इनडायरेक्ट स्पीच ना। तो सबसे पहले समझें डायलॉग फॉर्म होता क्या है। दो लोगों के बातचीत को हम डायलॉग कहते हैं। जैसे हरी और किसी लड़की के बीच में बातचीत हो रहा है। हरी ने किसी लड़की से कहा कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी टुडे, क्या तुम आज पार्टी के लिए रेडी हो। वो लड़की जवाब देती है, क्या कहती है, यस, हाँ, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। हरी फिर सवाल पूछता है उस लड़की से, कहता है कि लेट अस एंजॉय द पार्टी, तब चलो पार्टी को एंजॉय करें, यानी कि पार्टी मनाएं हम। वो लड़की फिर बोलती है, श्योर, निश्चय ही। मतलब इस कंटेक्स्ट में आपने देखा हरी और किसी लड़की के बीच में बातचीत हो रहा है और इसी बातचीत को, इसी डिस्कशन को हम डायलॉग फॉर्म कहते हैं। और इसी डायलॉग को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना होता है तो उसी के कंटेक्स्ट को अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए उसको। हालांकि नरेशन से संबंधित जो रूल्स थे, यानी कि जनरल और एक स्पेशल्स, तो सबको आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। और जो लोग इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं ना, तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, जब इस डायलॉग को हम बनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला लाइन क्या है। हरी सेड टू हर, हरी ने उस लड़की से कहा कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट पार्टी टुडे। हरी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम पार्टी के लिए आज रेडी हो। देखिए, तो सबसे पहला जो फर्स्ट कंटेक्स्ट है ना, सबसे पहले उसको हम बनाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हरी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम रेडी हो। ये सेंटेंस आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच वाला, सॉरी, जो ये वाला ये रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले जो वाक्य हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब आपका आर का प्रयोग हुआ है इसमें। और जब भी आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उस समय सेड को हटाकर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ या फेदर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। दिया है कि हरी आस्क्ड हर, यहाँ सेड टू को आपने आस्क्ड में लिख दिया, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके आने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि आर से। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो सेड टू को हमें आस्क में बदलना होता है। तो हमने लिखा हरी सेड टू हर, तो सेड टू को हटाकर हमने लिखा आस्क्ड। हरी आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने लिख दिया इफ़। इफ़ अपने पास में सब्जेक्ट लेगा। यहाँ यू है, यू है सेकेंड पर्सन, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हर का शुरू वाला रूप सी होता है। इस एम आर को बदल कर हम लिखते हैं वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी। टुडे को हम बदल देते हैं दैट डे में, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो कंटेक्स्ट है, पहला लाइन ना, पहली जो सेंटेंस है उसको हम लोग बना चुके हैं, यहाँ तक बना दिए। अब हमें दूसरा लाइन को बनाना है। उसके लिए हमें एक कनेक्टर जोड़ना है जिसका नाम है एंड, ठीक है।
उसने लड़की ने क्या कहा, यस। तो पहले समझिए, जब भी डिस्कशन के दौरान अगर यस और नो का जवाब आए तो उसको बनाते हैं, अगर जवाब आए यस तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाई माने जवाब देना। अगर ना में हो नो तो रिप्लाई इन नेगेटिव, यानी कि ना में जवाब दिया। तो यहाँ हमने बोला कि सी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। और अगले सेंटेंस को बनाना है, इसलिए एंड सेड दैट सी वॉज रेडी, और उसने कहा कि रेडी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब तीसरे कंटेक्स्ट को देखिए। हरी सेड टू हर, हरी ने फिर क्या कहा कि लेट अस एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी मनाएं हम। तो सेंटेंस आपका लेट से शुरू है और उसके बाद में अस का प्रयोग हुआ है। लेट के बाद में अस का प्रयोग होता है तो वहाँ पे सुझाव, यानी कि प्रपोजल, प्रस्ताव या सुझाव के सेंस में होता है। तो उस समय प्रस्ताव या सुझाव के सेंस में वहाँ पर सेड टू को हम प्रपोज्ड में बदलते हैं, प्रपोज टू। तो हरी देन प्रपोज टू हर, हरी फिर उसे प्रपोज किया, यानी कि उससे प्रस्ताव रखा कि वी शुड इंजॉय द पार्टी, हम लोग को पार्टी इंजॉय करना चाहिए। लेट को हमने शुड में बदल दिया है। और तब जाके फोर्थ नंबर, यानी कि सी सेड श्योर, उसने कहा यस, यानी कि उसने सहमति जता दिया, उसने एग्री कर गई। तो यहाँ लिखे हैं ये एंड सी एग्रीड, हमें सेड को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अंत वाला कंटेक्स्ट जो लाइन है ना, ये बता रहा है कि वह सहमत हो गई है, एग्री कर गई है, और इसीलिए सिर्फ एग्रीड का प्रयोग कर दीजिए, ये मतलब सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो हालांकि मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा है कि डायलॉग फॉर्म में आपको बहुत कम छोटे छोटे कंटेक्स्ट को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि 2 4 5 अगर कंटेक्स्ट एक बार में दिया जाएगा ना तो उसमें बर्डन समझ में आने लगता है। इसीलिए हल्के डोज में आप लिया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और प्रैक्टिस हम कर लें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में अलग अलग नरेशन के क्लासेस हैं, उसको देखिए आप, या डायलॉग फॉर्म में अलग अलग जो वीडियोज़ हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, उसको आप देखिए, एक्यूमुलेट करके देखिए, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि इस समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, आपको लगता है कि दूसरा क्लास अपलोड होना चाहिए या आपके पास में कोई सवाल है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।